विद्यार्थियों, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम BSTC सेकेंड ईयर की क्लास बच्चे और सीखने के अंतर्गत इकाई हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट इकाई के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि सीखने को प्रभावित करने वाले कारक। कौन टॉपिक था हमारा? कि सीखने को प्रभावित करने वाले कारक। सीखने को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रहे हैं। सीखने को प्रभावित करने वाले कारक। इस कारक के अंतर्गत हमने दो कारक पढ़ लिए थे। पहला था हमारा, वो था शिक्षार्थी से संबंधित था शिक्षार्थी से संबंधित कारक ये हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने कल के वीडियो व्याख्यान के अंतर्गत हमने पढ़ा था, वो है सेकंड नंबर, वो था हमारा शिक्षक से संबंधित कारक। शिक्षक से संबंधित कारक। और आज हम पढ़ेंगे ना, वो तीसरा कारक ये है, वो तीसरा है हमारा पाठ्य वस्तु से संबंधित कारक। तो आज हम जो पढ़ेंगे तीसरा है, तो ये पढ़ेंगे पाठ्य वस्तु संबंधित कारक। तो कहने का मतलब ये हुआ है कि सीखने को प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो कारक होता है वो है पाठ्य वस्तु। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे तो इसमें पहला तो क्या आता है? पहला आता है हमारा शिक्षक आता है। शिक्षार्थी को शिक्षा देता है किसके माध्यम से? पाठ्य वस्तु से। मतलब एक शिक्षक के अंतर्गत ये तीनों की बहन भूमिका होती है। पहला होता है शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्य वस्तु। एक शिक्षक शिक्षार्थी को पाठ्य वस्तु के आधार पर, स्तर के आधार पर ही विद्यार्थी को अपना शिक्षण कार्य संपूर्ण करता है। उसको सिखाया जाता है कि उसको किस प्रकार की क्रियाओं के बारे में जानकारी देनी चाहिए। तो पहला इसमें पॉइंट आता है वो है प्रकृति। क्या आती है? प्रकृति का मतलब ये होता है कि जब बालक अपने जीवन में महत्वपूर्ण जीवनों उपयोगी या मानसिक क्रियाओं के अनुकूल जीता है तो वह छात्र सीखने की प्रक्रिया में तीव्र गति से करता है। मतलब जब बालक प्रकृति की गोद में रहता है तो बालक की मानसिक शक्ति स्वस्थ रहती है, अनुकूल रहता है। तो उस छात्र की, विद्यार्थी की, शिक्षार्थी की सीखने की जो प्रक्रिया है वो तीव्र गति से वृद्धि करती है। पाठ्य वस्तु की प्रकृति का अभिप्राय उस निहित विचारों से है या प्रस्तुतिकरण से है जिसमें क्रमबद्धता लिए हुआ हो। क्योंकि हमारा पाठ्यक्रम जो होता है, इस पाठ्यक्रम की हमारे एक क्रम होता है। क्रम मतलब क्रम तौर पर होता है। प्राथमिक स्तर का पाठ्यक्रम, उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर का पाठ्यक्रम, माध्यमिक स्तर का पाठ्यक्रम और उच्च माध्यमिक स्तर का पाठ्यक्रम। तो इन चार प्रकार के पाठ्यक्रम को सरलता से कठिन की ओर बढ़ाया है। मतलब हम जब सामान्य से बात करते करते हम विशिष्ट की ओर बढ़ते हैं। इसका मतलब यह है कि बालक को सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत हमारा पाठ्यक्रम का जो क्रम है वो सही प्रकार से होना चाहिए। यदि इसके विपरीत है कि
पाठ्यक्रम की प्रकृति का अवैज्ञानिक तथा अव्यावहारिक सीखने की प्रक्रिया को सीखने के अंदर मंद गति होती है। अगर जिस व्यक्ति को हम सीखने के लिए जिस पाठ्यक्रम का हम स्तर नहीं चुनते हैं और उसको अपने स्तर के अनुसार पढ़ाते हैं, तो उस पाठ्यक्रम की सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो कैसी रहती है, मंद रहती है, क्योंकि वो उसके दिमाग में बैठती नहीं है। सेकंड नंबर जो आता है वह है हमारा संगठन। कौन सा है? संगठन। संगठन मतलब होता है कि पाठ्यक्रम का संगठन भी सीखने की प्रक्रिया को पूर्णतः प्रभावित करती है। कि जब हम संगठन यानी ग्रुप में अगर व्यवस्था बना के पढ़ते हैं तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ है कि संगठन से अभिप्राय पाठ्य वस्तु को प्रस्तुति करने की व्यवस्था से है। किसकी है? संगठन मतलब होता है पाठ्यक्रम की पाठ्य वस्तु की व्यवस्था से है। इससे है संगठन की मतलब क्या होता है? संगठन का होता है कि पाठ्यक्रम की जो व्यवस्था होती है, पाठ्यक्रम जो होता है हमारा वस्तु होती है, उसकी प्रस्तुतिकरण की क्या होती है? व्यवस्था जो होती है उसे हम संगठन कहते हैं। क्योंकि सीखने की प्रक्रिया के अंदर तीव्र गति से विकास होगा और इसकी विपरीत स्थिति तीव्र गति से विकास नहीं होगा। तो उदाहरण के लिए अगर बालक को अगर हम सीखने के लिए उसे पहाड़ी याद करने के लिए कहते हैं या उसे गिनती याद करने के लिए कहते हैं तो वो याद कर लेता है। दूसरी तरफ कक्षा में गिनती और पहाड़े का सीखने के लिए हम संगठन रूप से प्रयोग करते हैं। किसी एक बालक को खड़ा करते हैं और बालक उस बोर्ड के सामने आकर अपने पहाड़ों को एक बार रिपीट करते हुए दोहराता है, तो सभी विद्यार्थी उस विद्यार्थी का अनुकरण करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तो ये दूसरा। तीसरा है जीवन से संबंधित। कौन सा है? जीवन से संबंध बहुत अच्छा टॉपिक है ये। मतलब कि पाठ्यक्रम का जीवन से संबंध क्या है, कैसा है कि पाठ्यक्रम का संबंध मतलब जीवन मतलब शिक्षार्थी के जीवन से होता है, सही होता है। और पाठ्यक्रम को उसको निरर्थक नहीं मान सकते हैं कि सीखने की प्रक्रिया के लिए कोई रुचि नहीं होती है। इस प्रकार हम अगर पाठ्यक्रम को देखा जाए तो पाठ्यक्रम का जो जीवन से संबंध जो होता है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए। क्योंकि जीवन में हम जो चीज सीखते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है। जो हमने देखा है हमने वैसे सीखा है। जो अप्रत्यक्ष कभी दिखाई देता नहीं है, हम उस क्रिया को करके दिखाते हैं तो बोलते ये चीज तो मैंने कभी देखी ही नहीं थी, ये कैसी हुई। तो क्रिया को करना और न करने के बराबर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देखने की क्रिया होती है। अगर देखा जाए कि वर्तमान समय के अंदर अगर विज्ञान, गणित, इंजीनियरिंग आदि पाठ्यक्रम को महत्व दिया जाता है। किस को? विज्ञान, गणित और इंजीनियरिंग को महत्व दिया जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत बालक पर्यावरण के संबंधित जीवन को औद्योगिकरण से जोड़ता है। औद्योगिकरण वर्तमान समय के औद्योगिक की जो गति है वो तीव्र रफ्तार से चल रही है। उसमें किस प्रकार की कल कारखानों की मशीनें हैं, तकनीकें हैं, उसका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। आज उसके आने से हमारे लेबर की क्षमता होती है वो बिल्कुल कम करती है। इस प्रकार ये स्पष्ट हो गया है कि सीखने की प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए पाठ्यक्रम को जीवन से संबंधित करके ये जोड़कर विद्यार्थी को शिक्षा देनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मतलब 3 टॉपिक है इसी के अंदर। कहने का मतलब ये होता है ये पूरा सार जो हम पढ़ रहे हैं पाठ्यक्रम से संबंधित जो कारक है, जो सीखने को प्रभावित करने वाले कारक है, इसमें बताया गया है कि पाठ्यक्रम की प्रकृति, संगठन, जीवन से संबंधित उसका कठिनाइयों से स्तर की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। पाठ्यक्रम की संरचना में क्रमबद्धता होनी चाहिए। क्रमबद्धता से प्रत्येक बिंदु शिक्षार्थी के जीवन को संबंधित होना चाहिए क्योंकि
उस विद्यार्थी को संबंधित जोड़कर ही हम अपने स्तर के आधार पर विद्यार्थी को सही प्रकार की शिक्षा दे सकते हैं। और विद्यार्थी अध्यापक द्वारा पढ़ाए गए शिक्षण कार्य को वो उसी क्रम को सीखता है जिस क्रम को उसको पहले सिखाया जाता है कि सरलता से कठिन की ओर बढ़ना चाहिए, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ना चाहिए। ज्ञान ऐसा होना चाहिए जिससे बालक को अधिक से अधिक सीखने की प्रकृति में मिल सके। इस स्थिति में कहा जा सकता है कि पाठ्यक्रम सीखने की प्रक्रिया में सकारात्मक दृष्टिकोण की वृद्धि को होनी चाहिए, जिससे बालक की जो सीखने जो गति होती है वो तीव्र होती है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने जो तीसरा टॉपिक जो पढ़ा है सीखने को प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत वो है पाठ्यक्रम से संबंधित कारक। अगला जो पॉइंट पढ़ेंगे हम चौथा है वो शिक्षण विधि से संबंधित कारक पढ़ेंगे, वो अगले वीडियो व्याख्यान के माध्यम से समझाऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।